मैंने बार बार कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा झारखंड वासियों के हितों की चिंता करती रही और आज जिस विधायक को इन्होंने लाया हम लोग कभी भी उसके विरोधी नहीं थे। आप सबको ध्यान में होगा कि जब अलग प्रदेश बना था तो उस समय में हम जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, चाहे 27% रिजर्वेशन की बात हो या खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति हो, सब हम लोगों ने बनाया। लेकिन बाद में कोर्ट से मामला अटक गया तो राज्य सरकार इस समय जो बिल लेकर आ रही थी कोई नई उन्होंने कर नहीं रहे थे। उनको छोटी सी काम करनी थी जो इतनी लंबी यात्रा में निकल गए, जो पता नहीं यात्रा कब इनकी समाप्त होगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रक्रिया जिसको कहते नहीं तो सामान्य थी। क्योंकि उस वक्त जो कोर्ट में कुछ बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, उन बिंदुओं को सिर्फ समाधान कर देते और ये विधायक यहीं पर पारित हो जाता और फिर कल से लागू हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसी लंबी यात्रा में इसको तीर्थ यात्रा में भेज दिया। अब पता नहीं वो तीर्थ यात्रा से कब लौटेगी, मैं तो इसको नहीं बता सकता। सर भाजपा अरे जनता के लिए तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तीर्थ यात्रा से कोई लौटेगा तभी तो कोई प्रसाद मिल सकेगा। भाजपा को नेता विहीन बताया गया। हमने कहा कि उनको फिर घबराहट किस बात की। आपने देखा होगा कि मानसून सत्र से लेकर के अब ये शीतकालीन तक इस सत्र को बनाए रखा है, पता नहीं कब तक ले जाएगा। और जिस आनन फनन में कोई भी बिल आज देख रहे होंगे कि उनको बार बार इधर से उधर से पुर्जे लोग ला करके लोग बता रहे थे, तो इसे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी कोई तैयारी नहीं किए हुए थे। और वो बीजेपी ने तो विधायक दल के नेता चुन करके विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। वो जानबूझ करके मामला को लटका करके, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है, वो जानते हैं कि अगर वो नेता अपोजिशन के उस पद पर वहाँ बैठ जाएंगे तो हेमंत सोरेन जी को तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगी। जब हम लोग थोड़ी सी सड़क पर निकलते हैं तो उनकी पसीना छूटने लगता है। और आज उसकी आपने आवाज़ देखा और जिस दमखम से वो आवाज़ उठाते हैं, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, एसपीटी टेंडेंसी एक्ट, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ शिबू सोरेन के परिवार ने रांची से लेकर के दुमका तक सीएनटी एसपीटी एक्ट का जितना उल्लंघन किया है तो इस राज्य में दूसरे कोई किसी ने भी उल्लंघन नहीं किया है। सर ये सत्र नहीं है, ये बैकडोर से मॉनसून सत्र को आगे करने वाला सत्र है। और पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि 1932 का जो खतियान है वो लागू हो, जो 27% ओबीसी को आरक्षण देना है वो लागू हो। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने जो किया है ये बहुत ही दुखद है। ये प्रदेश का विषय था, झारखंड विधानसभा का विषय था और इसको शेड्यूल 9 के तहत इन्होंने केंद्र के पाले में भेजने का काम किया और जो प्रक्रिया का पालन किया वो बिल्कुल गलत है। ये ऐसे ही केंद्र में रुक जाएगा, इसलिए रुक जाएगा कि आपने अनुसूची 9 में भेजने के पहले कोई सर्वे कराया नहीं। तो जब आप व्यापक तैयारी करके सर्वे करा के नहीं भेजेंगे तो ऐसे ही रुक जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रक्रिया बहुत ही लंबी है। ये केंद्र में जाएगा, अगर सर्वे कराकर भी भेजते हैं तो भी हर विभागों में जाता, हर विभाग का मंतव्य आता और हर विभाग से जब मंतव्य आता तो फिर देश के अलग अलग प्रदेशों में जाता और अगर एक भी प्रदेश ने इस पर कोई आपत्ति जताई तो वहीं रुक जाता। तो इसलिए कहता हूँ ना कि हेमंत सोरेन जी को चाहिए था कि जैसे रघुवर दास जी ने 1985 की स्थानीय नीति बनाई, आप 1932 के खतियान आधारित नीति बनाकर और कैबिनेट में लाकर संकल्प पारित करके इसको अभी भी वक्त से कराइए ताकि झारखंड के नौजवानों को इसका लाभ मिले। बीजेपी की क्या रहेगी? पार्टी पूरी तरह से चाहती है कि 32 का खतियान लागू हो और हम इसमें कोई संशय कहीं नहीं है। हम चाहते हैं कि 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को आरक्षण मिले 27%।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बनाया और आगे भी मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी लोगों की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनकी सरकार की मंशा सही रहती तो संकल्प निकाल करके आज ये कार्य किए रहते, लेकिन नवीं अनुसूची में तो कभी केंद्र को भेजने का ये सब चर्चा करने की ही ज़रूरत नहीं थी। आप आगे भी देख लें कि हम लोगों ने जब स्थानीय नीति 85 लाया था तो हम लोगों ने संकल्प निकाला था। आज संकल्प निकाल करके यहाँ युवाओं को रोजगार देते। आप 1 लाख नौकरी की बात करते, किसको देंगे वो नौकरी? बाहरी लोगों को देंगे। उसके बाद में ये प्रावधान लागू होगा क्या? यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े कहाँ जाएंगे? आज उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है और ये सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भोली भाली झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है।